नमस्कार, मैं मुजफ्फर अली। हमारा समाचार में आपका स्वागत है। दस्तक, दरवाजे पर यकायक होने वाली दस्तक हर एक को कुछ क्षण के लिए स्थिर कर देती है, और यही दस्तक रात को सोते के बाद हो तो एक अनजाना भय दिमाग में पैदा होकर दिल में उतर जाता है। कई सवाल दिमाग में कौंधते हैं। कौन हो सकता है? अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार तो नहीं? कोई रिश्तेदार की खबर हो? मतलब एक अनजाना भय दिल दिमाग में बन जाता है। उर्दू के लेखक हुए हैं राजेंद्र सिंह बेदी। उन्होंने एक कहानी लिखी थी, दस्तक। 1970 में बेदी साहब ने भी इसी कहानी पर फिल्म भी बना दी थी। फिल्म भी खूब चली और फिल्म के गाने भी। हम हैं मकाए कूचा बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा और लता मंगेशकर ने अपनी मखमली आवाज़ में इसे गाया। आज भी 60-70 दशक पीढ़ी का पसंदीदा गाना होगा। कहते हैं उस समय के उर्दू अदब की दुनिया बहुत रिच हुआ करती थी। हिंदी के साहित्यकारों तक ने इस गीत को बहुत सराहा, लेकिन इसे साहित्य में स्थान नहीं दिया गया क्योंकि ये फिल्मी गाना था। उस दौर में फिल्म के लिए काम करना, गीत लिखना, नाचना, गाना बहुत निम्न स्तर का काम समझा जाता था। बहरहाल, मजरू सुल्तानपुरी का ये गीत लोगों के लबों पर चढ़ा, लेकिन किताबों में दर्ज नहीं हो सका। तो मैं कह रहा था कि घर के दरवाजे पर अनायास ही दस्तक से एक डर पैदा होता है। अब मान लीजिए अशोक गहलोत साहब के घर दस्तक हो तो हो सकता है कि वो सोचे कहीं सचिन फिर कोई निमंत्रण कार्ड लेकर तो नहीं आ गया। सचिन के घर दस्तक हो तो वो सोचे हाईकमान ने फिर मुख्यमंत्री बनने की जिद छोड़ने की सलाह तो नहीं भेज दी। भजन लाल शर्मा के घर हो दस्तक हो तो वो सोचे दिल्ली से फिर कोई नई पर्ची तो नहीं आ गई। सोचें, अगर वसुंधरा राजे के घर दस्तक हो तो वो सोचेंगे कि कहीं दिल्ली से फिर राष्ट्रीय पद का ऑफर तो नहीं आ गया। मुनीर रात को उठ के बैठ जाएं और सोचें कि भारत ने कहीं स्ट्राइक तो नहीं करती। मतलब एक दस्तक दिल की धड़कन को बढ़ा देती है। हालांकि ये भी कुछ लोग कह सकते हैं कि अब दस्तक का ज़माना नहीं रहा। अब तो मोबाइल की रात को अचानक बजने वाली रिंगटोन वैसा ही अनजाना भय पैदा कर देती है। आधी रात को मोबाइल फ़ोन की अचानक बजी रिंगटोन दस्तक का आधुनिक रूप है। रात को चुनाव आयोग के फ़ोन की रिंगटोन बजे और वे उठाने से डरे कि कहीं राहुल गांधी का तो नहीं है। हाँ, एक अलग ही प्रकार का डर गृह मंत्री को हो सकता है। रात को रिंग बजे और उधर से कपिल सिब्बल पूछ बैठे, सर जगदीप धनखड़ कहाँ है?